वो मेला की ऑर्डर मैं नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम मेला जाने के लिए ऑर्डर नहीं देगी तो मैं मेला जाने के लिए तुम्हारे सामने में सर पटक पटक करके मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है देवर, वो मेला में बहुत सी झमेला पड़ जाएगा। ऐसा कौन सा मेला में जाने से झमेला पड़ जाएगा? आप जानते हैं कि जब भी कहीं निकलते हैं तो टंका में छोड़ देते हैं, दरबार में बिगुल बजाते हैं, उसके बाद कोई देश का सकता ही। ये छतरी का और राजमाबा का धर्म है कि जब भी बाबू रुद्र सिंह राजमाबा को छोड़ता है तो टंका में चोट लगा करके ही छोड़ता है। लेकिन आज जब आपकी भाभी आउटर मेला देखने के लिए देगी तो डंका में चोट नहीं बंद देना पड़ेगा, ना तो बिगुल बजाना होगा। क्यों जाएंगे? दोनों भाई चोर है कि छुपा के जाएंगे? बिल्कुल डंका पर चोट देगी जाएंगे। शाबाश बहादुर। चोर तस्कर घर में सुतल छो। ये छिए? हां ये छिए? ऐसा कौन मांगल पैदा चोर दोबारा पैदा ले लिया है राजमाबा में? तक सुना बुद्ध के चोर। बाबू इंदल सिंह घर में सोया हुआ है। क्या? और जान से ज्यादा प्यारा तुम दोनों को बाबू इंदल सिंह है। जैसे डंका में चोट लगाओगे इंदल की नींद टूटेगा, फौरन साथ धर लेगा। लेकिन जब साथ धर लेगा तो मेला में बहुत बड़ा कठिनाई झमेला हो जाएगा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी कहना यही है कि जाने की टाइम में ना तो डंका में चोट देना ना बिगुल बजाना। तब तो मेरी तरफ से ऑर्डर है, आदेश है। अगर डंका में चोट दिएगा तो मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। चल ठीक है, आज ये बाबू रुद्र सिंह का परंपरा ये राजमहबा में टूट रहा है कि आज मेला जाने के वक्त में ना डंका में चोट लगाएंगे ना बिगुल बजाएंगे। ये परंपरा ही टूटने की बात नहीं है देवर जी, ये मजबूरी के हालात में इंसान के जज्बात बिक जाते। चलो ठीक है भाभी जी, क्योंकि देश की दुश्मन, देश की मुगल पठान, देश की बेश्या बंगाली वो मेला में आएगी, बहुतों सी बात हो सकती है। अगर कोई प्रकार की झमेला हो गया, तो कोई बात में तफरका हो गया तो बेटा को संभालोगे या खुद को अपनी तलवार चलाओगे? तुम्हारी कहना तो बिल्कुल ठीक है। चल ठीक है भाभी, मेला जाने के वक्त में न डंका में चोट लगाएंगे न बिगुल बजा करके जाएंगे। ठीक है देवर, तो मेरी तरफ से आदेश है। ठीक है भाभी जी। कुछ लाके मेला से करिया जी चरण है तो खुशी मान से याचिक भाभी जी दियो देवारा जी आए तो रहा हो। भाभी से ऑर्डर तो ले लिए, हाँ अब जरा भाई साहब से ऑर्डर भी ले लेंगे। बड़ा भाई से ऑर्डर लिए पर जब तक भाई साहब से ऑर्डर नहीं लेंगे तब तक मेला नहीं जाएंगे। अगर भाई साहब से ऑर्डर नहीं लेंगे बहादुर, मेरे भाई के मन में तकलीफ आ जाएंगे कि आज रुद्र सिंह मेला गया, कम से कम हमसे थोड़ा सा पूछ करके नहीं गया। तो ठीक है भैया, हम बोला थे भाई साहब को बोला और भाई साहब से ऑर्डर लेकर के चलेंगे। भाई आया
जलती दया जागो भैया आयो सामना। अरे तब महाराजा दया बकला यहाँ के बरदा यहाँ चोरो। अब महाराजा दया बकला यहाँ के बरदा यहाँ चोरो भैया। पुलिस बच्चे बरबाद बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी। पुलिस बच्चे बरबाद लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी। चोरी गाना माना मार चोरी चोरी पागल गाना। चोरी गाना मान हमार चोरी चोरी दौलत करा। आगे बढ़िया जला बबुआन आगे बढ़िया हो अब दरबार में। बढ़िया या गई अल्हा बबुआ जिंदे बढ़िया हो या बदला। भाई साहब मास्टर बहादुर। अरे मास्टर देवा पंडित क्या बात है रे? तुम दोनों का कचहरी गरम है? हाँ कचहरी तो बिल्कुल गरम है भाई साहब अगर बाबू रुदल सिंह का कचहरी गरम नहीं रहेगा आवाज दीजिए ना भैया। तो राजपाट नहीं चलेगा। रिटर्न आवाज कुछ भी नहीं आ रहा। भाई साहब अगर बाबू रुदल सिंह को लोहा गरम नहीं रहेगा तो कोई देश का छतरी आकर की चढ़ाई कर देगा। राजमहल पर चढ़ाई कर सकता है। और आज देख रहा हूँ दोनों का बहुत बड़ा। हाँ ऐसे पूछे भाई साहब। आज देखिए दिल्ली कर का छतरी ने मेला लगाया है पृथ्वी चौहान और एक हमलोग की टीका दिया है और राजभवन पर टीका नहीं दिया है। भैया आपको ऑर्डर चाहिए दोनों भाई मेला घूमने के लिए जाएंगे। आने का मतलब तुम्हारे कि आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया। हाँ और एक कामना किला में टीका दिया और छोटा छतरी समझ करके राजमहल में टीका नहीं दिया। नहीं दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गया? नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान अपने माँ का दूध पिया है और बाबू रुदल सिंह क्या डब्बा का दूध पिया है। साला छोटा छतरी समझ के राजमहल में टीका नहीं दिया है टीका। तो तुम लोगों के कहने की क्या मतलब है? टीका नहीं दिया नहीं दिया तो मेला लगा है तो अपने लिए लगाया है। भैया आपका ऑर्डर चाहिए दोनों भाई जाएंगे मेला घूमने के लिए। अच्छा मेला का ऑर्डर चाहिए? हाँ ओहो ये बात है। भाई साहब जैसे वो हरामजादा टीका नहीं दिया सिर्फ आपका आदेश चाहिए। मैंने जाकर के साले को मेला को छीन उठा देंगे और पृथ्वीराज चौहान का गर्दन काट करके मैंने आपके सामने हाजिर कर देंगे। यानी कि लूट पाट के ले आएंगे। बेहुदा जबरदस्ती तुम लोगों को आदेश देंगे। तुम लोग को क्या करेंगे? आदेश देते रहेंगे हर एक आदमी को गोली मारने के लिए, किसी को मर्डर करने के लिए। बेहुदा बीच में आकर के पीट मारता है। रेडेवा ऑर्डर मांगना बेवकूफ का काम हो गया। भाभी से ऑर्डर ले लिए थे उसी वक्त चल देना चाहिए। आप ही ने कहा कि मेरे भाई से ऑर्डर देंगे। हाँ भाई साहब तुम अच्छी तरह जानते हो कि बहादुर जहाँ से टीका नहीं आता, जहाँ से कोई पत्र नहीं आता, कहीं से अगर निमंत्रण नहीं आता तो उसके दरबार नहीं जाना। भाई साहब टीका से आपको मतलब है, बाबू रुदल सिंह को नहीं। कोई मतलब नहीं है। रुदल सिंह अगर बिगड़ टीका के बिगड़ निमंत्रण के किसी के दरबार जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा अपमान होता है। जो मेरा ये अपमान करेगा भाई साहब साले को गर्दन काट करके उसी दरबार में लटका देंगे। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आने के तुम लोग मेला जाएगा। हाँ मेला के चर्चा छोड़ दो क्योंकि वो हरामजादा मेरे पास टीका नहीं दिया है। अगर टीका देता कोई पत्र लिख करके भेजता तो मैं तुम दोनों का आदर के साथ इजाजत देता मेला देखने के लिए। सुनिए भैया ये अगर राजमहल में टीका देता तो मेला नहीं जाते। राजमहल में टीका नहीं दिया है दोनों भाई का ऑर्डर चाहिए। मैंने लूट पाट करके मेला को ले आएंगे। छोड़ी दे झमेला दुलारा रे मेला के टीका बाबू रे ओ हो रे मेला पास
नहीं मिलेगा मेला का। तुम लोग जबरदस्ती मारेगा बेहुदा वो खा रहे उतार देंगे, तुम जबरदस्ती जगह मेला देखने के लिए। हम कह रहे मेले के चर्चा छोड़ दो, चलो राज महोत्सव में अपना मिलजुल करके आना, कोई जरूरत नहीं मेला का। भाई साहब मैंने बड़े भाई के नाता से आपसे मेला का ऑर्डर मांगने के लिए आए। अगर आप ऑर्डर दीजिएगा वो भी ठीक है, नहीं भी दीजिएगा वो भी ठीक है। बाबू रुदल सिंह को मेला जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। रुदल सिंह जब पर आगे हो गया है पीछे नहीं हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भाई कावड़ियों किला का दुश्मन तुम्हें हर वक्त लगा रहता है, और वैसे भी वहां से कोई टीका नहीं आया है। मैं तुझे आदेश देगा, हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर किसी तरह की बात हो जाए, तो बोल भाई कावड़ किला में किसको जवाब देगा। भाई साहब मुझे खुश नहीं होगा, आप जैसे भाई का हाथ छोटे भाई का सर पर रहेगा, उसका बाल बाका नहीं होगा। तो तुम लोग मेला देखने के लिए जाओगे? हाँ भाई साहब, उससे अच्छा मेला मैं तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए लगा दे। चले मास्टर हो मेला रे लगई बहु बाबू रे हवा में ऐसी हाथ के झूला दुलरा रे नागर जरूरी हो भैया मोहब्बा हो रात, कौन हो जरूरी हो भैया आयो छातरी। भाई साहब मैं राज महोत्सव में उससे अच्छा मेला लगा दूंगा। मुझे राज महोत्सव का मेला देखना नहीं पसंद है। मैं राज महोत्सव का मेला देखना ना खुश रहेंगे, और माँ गंगा हरिद्वार का मेला देखने से हम बिल्कुल खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। तो तुम दोनों सर पर तक कभी मर जाएगा फिर भी आदेश नहीं मिलेगा, समझ गया? ऑर्डर नहीं दी जाएगा तो आपके सामने फांसी लगा कर मर जाएंगे। तू मरेगा, तू मारेगा नहीं, बहुत ज्यादा फिर मारेगा पीछे से। मेला के कारण भैया जी जब हो पारा पारा मारी हारी जय भैया जी। हाँ
चलो भाई साहब। बहादुर, मैंने तुझे मेले का आदेश तो दिया, लेकिन बहादुर जाते जाते एक बात कान खोल करके सुन ले। ठीक है भाई साहब, बोल सकते हैं आप। क्योंकि इंदल बेटा भी नादान है और तुम दोनों चाचा भतीजा का बहुत बड़ा प्यार है। तुम्हारे बिगड़ इंदल सिंह एक मिनट नहीं रह सकता है। अगर मेला देखने के लिए जाने के लिए चाहते हो तो तुम दोनों चुप से निकलना होगा राजमहवा से। ना ही राजमहवा में डंका में चोट देना है, ना ही बिगुल बजाना है। सीधा आराम से पैर बचा करके सीधी तरह मेले के लिए तैयारी कर देना है। ठीक है भाई साहब, आप जैसा ही कहिएगा मैं वैसा ही करूंगा। मेला जाने के बाद न डंका में चोट लगाएंगे न बिगुल बजा करके जाएंगे। हाँ बहादुर, मैंने चुपचाप दोनों निकल जाएंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि हो सकता है कि मेला में जाने के बाद सैकड़ों लोग आते हैं, देश देश का मुगल पठान बेचते बंगाली, हो सकता है किसी से तुम्हें लड़ाई हो जाए। बताओ बहादुर, अगर तुम्हारे साथ पकड़ लिया तो तुम खुद बचाओगे या बेटा इंदल को बचाओगे? ठीक है भाई साहब, हम इंदल सिंह को मेला नहीं ले जाएंगे, आप जा सकते। ठीक है बहादुर। चलो बहादुर, चलिए। अब मेला जाने का तैयारी करो। चलो नीतीश नीतीश दोस्तों, हमारे कमेटी की तरफ से फरमाइश आए हैं एक रिकॉर्डिंग चित्रहार के लिए। चलिए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, इसी तरह से दिल थाम करके बैठिए और आप लोग घर मोरा लागे बाबू सब है यौरियल की लायौरा हमरो के घरा लगइयो अकेला यौरिया
घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा नाम है माहिल सिंह। एक कामनो किला में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना ईमानदार आदमी है। माहिल सिंह इतना ईमानदार आदमी है कि हर देश में, हर गांव में, घर घर में जाकर के झगड़ा लगाता है। बाप बेटा में झगड़ा लगाता है, भाई भाई में झगड़ा लगाता है, गोत्री गोत्री में झोटम झोटी मुक्का मुक्की करवाता है। माहिल सिंह का काम यही है। आज मुझे पता चला है कि आज हमारे छोटा भागिन जो कि हमारे दुश्मन है, छोटा भागिन हमारे दुश्मन है। आप लोग सोचते होंगे कि छोटा भागिन बाबू रुदल सिंह माहिल सिंह का कैसे दुश्मन हो सकता है। अरे वही रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया और उसी रोज हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे, रुदल सिंह जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो मैं एक एक करके बदला असूल लूंगा। आज मुझे पता चला है कि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। 51 किला में टीका दिया है, 52 किला राज मोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दी। और इस बात का पता चल गया रुदल सिंह को, और रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों मेला देखने के लिए जा रहा है। अब मुझे इस बीच में कोई ना कोई साजिश रचना होगा, क्योंकि जब तक मैं चालबाजी नहीं करूंगा तो मेरा बदला सोल्व नहीं होगा। इसलिए कि रुदल सिंह और देवा पंडित तो मेला जा रहा है, उससे पहले हम यहां से जाते हैं मोहबा किला, और मोहबा किला में जाकर के पोता इंदल जो पलंग पर सोया हुआ है हम उसको जगा करके और सारी कहानी कह करके सुना देता। और जैसे ही हम पोता इंदल को सारी कहानी कह करके सुनाएंगे कि रुदल सिंह का साथ लग जाएगा, क्योंकि मोहबा किला राज में 2 भैयारी में एक बेटा है इंदल सिंह, बहुत प्यारा। आल्हा सिंह ने सिर्फ उन्हें पैदा किया है, रुदल सिंह ने उन्हें पोष पाल करके जवान 5 वर्ष का बच्चा बनाया। वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहां से मोहबा किला पहुंचता हूं। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, अरे चल माहिल हो मोहबा की हिला जाने
मैं तो महबा खिला चुका, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं दे। ठीक है, मैं चुपके से आवाज लगाता हूँ पोता इंदल को। पोता है रे सुन ले इंदल रे बाबू रे मोर, ये कबीर मूला का पोता रे अकहर रे दात करिया